आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। जी नमस्कार। सबसे पहले क्राइम अब तक में आप लोग का स्वागत है। अभी हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर में, जहां की गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी सीजीएम कोर्ट में पेश हुए हैं और उनसे हम वार्ता करना चाहेंगे कि इस समय जो है तमाम तरह की ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर भी चल रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। और जहाँ तक रहा सवाल अफजाल अंसारी साहब की, तो अफजाल अंसारी के फैमिली के ऊपर बार बार कुर्की का होना, ये भी एक सवाल बनता है, जो कि हम तमाम तरह के बिंदुओं पर आज गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से वार्ता करेंगे। यहाँ तक कि यहाँ पर हमारे एक दो और भी मीडियाकर्मी आए हुए हैं, जो हम इनसे भी और हम लोग मिलेंगे और मिल करके और उनसे वार्ता करेंगे अफजाल अंसारी साहब से, और देखिए उन्होंने क्या बताया और क्या इस पर मुद्दे पे क्या कार्रवाई करने की मांग है या फिर क्या बात वो बता रहे हैं, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। तब तक बने रहिए आप लोग क्राइम अब तक पर। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। ने आज यहाँ सीजीएम न्यायालय में एक धरना प्रदर्शन से संबंधित मुकदमा था। उसकी तारीख थी, चूँकि सीजीएम साहब के परिवार में किसी बुजुर्ग का निधन हो गया है, इसलिए अब तारीख आगे बढ़ गई। अच्छा, मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां पे जमा चुकी हैं। क्या लगता है, आप मैनपुरी को लेकर क्या बताएंगे? सपा सीट बचा पाएगी या फिर क्या आपका अनुभव है कह रहा है? मैनपुरी में बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। बाकी जो संघर्ष हो रहा है उसमें जो देखने को आ रहा है, पलड़ा भारी है। किसका? डिम्पल यादव का। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे मिले थे और वो समाजवादी पार्टी पे बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल सत्ता में समाजवादी पार्टी सरकार रही और केवल गुंडई, जमीन कब्जियाना और जेल से कैदियों को छुड़ाने का काम करती थी। देखिए, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो आप किस प्रसंग पर क्या पूछते हैं और वो क्या कहते हैं, ये उस अवसर पर क्या मुद्दा था, इस पर निर्भर करता है। जहाँ तक सवाल है, ओम प्रकाश राजभर एक जमीनी नेता हैं और समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग के उसका नेतृत्व करते हैं। और न सिर्फ राजभर जाति के, बल्कि समाज में सभी दबे कुचले लोग उनसे प्रभावित हैं, उनके विचार से प्रभावित हैं। बाकी अपना वो एक राजनीतिक दल बनाए हुए हैं और उसके आधार पर अपने पार्टी के और अपने समाज के हित को दृष्टि में रखकर क्या फैसला लेते हैं, उस पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। एक समय था जब कौमी एकता दल के और भारतीय समाज पार्टी के बीच में ही समझौता हुआ था। यहाँ हम लोग चुनाव लड़े थे, 2 सीटें जीते भी थे, पार्लियामेंट का भी लड़े थे, विधानसभा का भी चुनाव लड़े थे। फिर आगे अभी ओम प्रकाश राजभर जी 24 में क्या फैसला लेंगे, इसमें अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। देखिए, हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल चुकी है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। अकेले 4 राज्यों को मैं बता सकता हूं जहां कम से कम 80-90 सीट इनको घाटा होगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। 40 सीटों में 39 सीट बिहार से जीत के आए थे, आज 5 सीटों के लिए मोहताज हो जाएंगे। 42 सीटों में 18 सीटें बंगाल से जीत के लाए थे, 2 सीट को तरस जाएंगे। आज कर्नाटक की जो स्थिति है, सारी की सारी सीटें इनकी झोली में थी। महाराष्ट्र जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है, 48 में 42 सीटें इनके पास थी। इन 4 राज्यों में अकेले 80 से 90 सीटों के घाटे में भारतीय जनता पार्टी अभी है। अब आप कहिएगा बढ़ेगी, तो कहाँ बढ़ेगी? गुजरात में, वहाँ तो 26 में 26 इनकी पहले भी थी। कहाँ बढ़ेगी? राजस्थान में, वहाँ 25 में 25 इनकी पहले से थी।
कहाँ मध्य प्रदेश में बढ़ेगी, जहाँ 29 में 28 इनकी पहले से थी। कहाँ बढ़ेंगे? उत्तराखंड में 5 की 5 थी, दिल्ली में 7 की 7 थी, हरियाणा में सब ऐसे स्कोर हैं कि वहाँ बढ़ने की गुंजाइश नहीं, गुब्बारा फट जाएगा। इन सभी राज्यों में उनको पहले की तुलना में घाटा है, नुकसान है। उत्तर प्रदेश अभी हम नहीं कहेंगे। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं हैं, और मैं भी कह देता हूं कि इस बार ये लोग उत्तर प्रदेश में अभी 80 में 81 सीट जीत रहे हैं, लेकिन 2024 आते आते यहाँ भी माहौल बदलेगा, और ऐसा बदलेगा कि नतीजा आश्चर्यजनक होगा। एक बार हम महाराष्ट्र में ले चलेंगे। लगातार ईडी की कार्रवाई आपके परिवार पे भी हो रहा है। वहाँ पे संजय राउत को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था। उसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाया कि किस मामले में आपने गिरफ्तार किया है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, इतना ही कहेंगे कि देश की बहुत मजबूत इस मामले में कि कानून में उसे इतना अधिकार दिया गया है, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन इस संस्था का जो इस वक्त काम करने का तरीका है, चूँकि हम फेस कर रहे हैं इसलिए हमें आभास है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे थाने में बैठे हुए पुलिस के सब इंस्पेक्टर, चौकी में बैठे हुए दीवान, इनके अधिकारियों से भी अच्छी विवेचना कर सकते हैं। भौकाल इनका है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं, और लक्ष्य पहले से तय है, हमें ये करना है। खूब शानदार कहानी बनाएंगे, मीडिया के माध्यम से प्रचारित कराएंगे। किसी का क्या औकात है उसके रिजल्ट से उसका पता लगता है। भारतवर्ष में ईडी ने अब तक जो भी मामले दर्ज किए और कोर्ट तक पहुंचाए, उस मामले में इनका रिजल्ट 95% है। पास होने का नहीं, फेल होने का रिजल्ट 95%। तो जो मात्र 5% केसों में, जिस केस को आपने तोप बना करके प्रस्तुत किया और उसमें आप सफल हो सके किसी को कन्विक्ट कराने के लिए, और 95% केसों में आपके मामले फुस हो गए, हवा निकल गई। देश की इतनी बड़ी संस्था जिसके जिम्मे सारा काम है, वो इस तरह से बायस्ड होकर के और सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पर कार्रवाई कर रही है, और ये चाहती है कि हम अपनी कार्रवाई से किसी को डरा देंगे, दबा देंगे। मेरे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है, लेकिन गाजीपुर की महान जनता, ये हमारी कुर्की करें और कराएं। गाजीपुर की जनता, पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी की 2024 में कुर्की करेगी, आप भी देखते रहिएगा।